हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमरिक एक्सेस एंड ऑप्टिकल प्योरिटी। सबसे पहले बात करें रेजोल्यूशन ऑफ इनैंशियोमर्स की, तो रेजोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है? सेपरेशन। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? सेपरेशन ऑफ इनैंशियोमर्स। अब देखो यहाँ होता क्या है कि किसी भी रेसमेंट मिक्सचर में जो भी हमारे इनैंशियोमरिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं। इसे हम ऑप्टिकल रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। अब इसको पढ़ने से पहले हमें प्रॉपर्टीज जानने पड़ेंगे इनैंशियोमर्स के एंड डायस्टेरियोमर्स के। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है इनैंशियोमर्स का? सेम, एंड डायस्टेरियोमर्स का डिफरेंट। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? दे आर जस्ट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, जैसे डाइपोल मोमेंट हुआ, आगे भी हम देखेंगे यहाँ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब कुछ क्या होता है उसके अंदर? सेम होता है। बॉन्ड लेंथ सेम है, बॉन्ड एंगल सेम है। जबकि डायस्टेरियोमर्स के अंदर दे आर नॉट मिरर इमेजेस, मतलब वो जो भी एक ही मॉलिक्यूल नहीं होते, वो दे जस्ट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो ये भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। हमें पता है कि डायपोल मोमेंट से बहुत कुछ गवर्न होता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें डायपोल मोमेंट से गवर्न होती हैं। तो जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सब इनैंशियोमर्स के लिए क्या होती हैं? सेम होती हैं। बट डायस्टेरियोमर्स के लिए क्या होती हैं? डिफरेंट, बिकॉज दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जस्ट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बात करें स्पेसिफिक रोटेशन की, तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है इनैंशियोमर्स के अंदर? सेम होता है बट इन मैग्नीट्यूड, बट साइन क्या होता है? डिफरेंट होता है। साइन डिफरेंट होता है, मतलब अगर आपका एक पॉजिटिव है तो एक क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन डायस्टेरियोमर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट होता है। याद होगा आपको, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी आर आर है या फिर आर एस है। तो जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वैसे जो इनैंशियोमर्स नहीं होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, अब बात करें रिएक्शन विथ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने एक ऑप्टिकली इनैंशियोमरिक मिक्सचर लिया, उससे आपने किसी एक ऐसे मॉलिक्यूलर रिएक्शन करा दिया जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जैसे अमोनिया। ठीक है, तो वहाँ पर दोनों का रिएक्शन क्या होता है इनैंशियोमर्स में? सेम होता। ठीक है, बट डायस्टेरियोमर में क्या होगा? डिफरेंट होगा। डायस्टेरियोमर में सब कुछ डिफरेंट होता, बिकॉज दे आर नॉट सेम मॉलिक्यूल्स। क्लियर? और अगर बात करें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से रिएक्शन की, तो यहां पर ये डिफरेंट हो जाता, और ये तो डिफरेंट हो गए। तो ये जो हमारा प्रॉपर्टी है इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर रेजोल्यूशन में। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब यह मेथड क्या है रेजोल्यूशन का? सबसे पहले हमने एक रेसिमी मिक्सचर लिया, ठीक है, उससे रिएक्शन कराया एक ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड का। अब ऑप्टिकली प्योर बोलने का मतलब क्या है? ऑप्टिकली, जैसे रेसिमी मिक्सचर क्या होता है? यहाँ आर प्लस एस का मिक्सचर, या फिर हम बोलें डी प्लस एल का मिक्सचर, या फिर प्लस के साथ माइनस प्रेजेंट हो, ये रेसिमी मिक्सचर है। जबकि ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड क्या है? या तो यहाँ आर होगा और एस होगा, या फिर डी होगा और एल होगा, या फिर माइनस होगा, या फिर और प्लस होगा, कोई एक। तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे आप इसका रिएक्शन कराया तो बनेगा क्या? पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स। क्या बनेंगे? पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स। अब हमने अभी देखा कि डाइस्टीरियोमर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, डाइपोल मोमेंट, ये सब क्या होता है उसका? डिफरेंट होता। तो अब जैसे ये डिफरेंट हो गया तो बहुत सारे फिजिकल सेपरेशन टेक्निक्स हैं, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, हम उनसे क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं उसको। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? उनको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेटेड बाय सेपरेशन टेक्निक्स, जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे आपने सेपरेट कर लिया, तो जैसे आपने डाइस्ट्रोमर बनाया था तो उसका रिवर्सिबल रिएक्शन करा दीजिए, और आप क्या करेंगे? उसको ब्रोकन डाउन इनटू देयर इनैचोमेरिक कंस्टिट्यूएंट्स। आपने एक्स प्लस वाई अगर रिएक्शन करा दिया तो वापस उसको रिवर्सिबली तोड़ दीजिए, तो आपका जो भी एक्स है वो मिल जाएगा, जो आपका क्या रहेगा? इनैचोमर रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, हमने यहाँ एक रेसिपी मिक्सचर ले लिया। ठीक है, अब देखो पहले हम क्या करेंगे कि इसका दोनों का कन्फिग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, पहले निकालते हैं, क्या बोलेंगे? ये 1, ये 2, ये 3। एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए था, बट ये आर होगा। अगर ये आर है तो ये क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। निकालने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए। अब देखो, हमने उससे रिएक्शन कराया एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का जो प्योर है। ठीक है,
अब देखो इसका निकालो कन्फिग्रेशन, क्या बोलेंगे 1 2 एंड 3 क्लॉकवाइज, ये एस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ एक एसिड दिया है और यहाँ अल्कोहल दिया है। एसिड अल्कोहल रिएक्शन करते हैं जब एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। ठीक है, ये हमने पढ़ना है फिशर्स एस्टरिफिकेशन के अंदर। तो यहाँ पर ये बन गया हमारा एस्टर। तो ये देखो ये सब कुछ क्या है, एक ही कंटेनर के अंदर है, ये सब क्या है, एक ही कंटेनर के अंदर है। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन हो गया तो ज़रा ध्यान से देखो, अब जो रिएक्शन हुआ है वो क्या इस कायरल सेंटर पे हुआ है, नहीं, तो उस पर कोई कन्फिग्रेशन का चेंज नहीं होगा। तो अगर हम इसको देखें तो हम क्या बोलेंगे, इसे आर, और ये क्या था, एस था। अब जो हमारा ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड था ये दिस वन, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है कन्फिग्रेशन है, क्योंकि इसके कायरल सेंटर पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ये तो वो ऑक्सीजन है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये एस रहेगा। यहाँ बात करें तो ये एस है और ये एस ही रहेगा। चलो ध्यान से देखो, ये क्या है आपका एस एस, सॉरी दिस इज आर आर एस एंड दिस इज एस एस। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो क्या दिख रहा है, ये दोनों पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स है। दोनों क्या है, पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स। तो क्या इनको सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, यस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हमने सेपरेट करके इनको दो अलग अलग कंटेनर में डाल दिया। अब क्या करेंगे हम, अब ये हमारा क्या है, एस्टर लिंकेज है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे, इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, इसको हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं दोनों जगह पे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा जो भी एसिड था वो मिल जाएगा। आप बेसिक मीडियम में करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। तो यहाँ एसिडिक मीडियम में करेंगे तो हमारा जो एनहांसमेंट था हमें वो मिल जाएगा। तो ये हमें मिल गया आर फॉर्म और ये हमें क्या मिल गया, एस फॉर्म। अब ये दोनों अलग अलग कंटेनर में है, इसको हमने रेजोल्यूट कर लिया। तो इस तरीके से रेजोल्यूशन काम करता है। ठीक है, आपको हमेशा क्या देखना है कि किसी भी रेसमे मिक्सचर में जो रिएक्शन कर रहा है वो हमेशा ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड होना चाहिए। जेई में इससे सवाल भी आ चुके हैं। सवाल में ऐसा पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकल रेजोल्यूशन के लिए यूज़ हो सकता है। तो आपको वहाँ ये देखना है, आपको ये नहीं देखना है कि रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। आपको पूछना ये चाह रहा है कि आखिर डाइस्टीरियोमर बनेगा कैसे। तो वो बनेगा इस तरीके से कि हमेशा ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड रिएक्ट करेगा। जैसे यहाँ पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। ठीक है, पहला देखो यहाँ क्या दिया है, DL2 ब्यूटेनॉल। आपको यहाँ पर रस्मे मिक्सचर के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होगा वो क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे DL दे दिया है तो ये नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड चाहिए, या तो D या तो L। यहाँ देखो क्या दिया है, प्लस माइनस दिया है, ये भी नहीं हो सकता आंसर। यहाँ क्या दिया है, आर फॉर्म दिया है, तो हम ये ले लेंगे। ठीक है, हमेशा अगर यहाँ एस दिया होता, एस प्लस दिया होता तो इसको भी हम ले सकते थे, इसको भी हम ले सकते थे। अगर यहाँ डी दिया होता, सिर्फ डी दिया होता तो ले लेते हैं, सिर्फ एल दिया होता तो ले लेते हैं, सिर्फ प्लस दिया होता ले लेते, प्लस सिर्फ माइनस तो ले लेते। आर एस साथ में नहीं हो सकते कभी, डी एल साथ में नहीं हो सकते कभी, प्लस माइनस साथ में नहीं हो सकते कभी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। अब बात करते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी की। तो क्या होता है ऑप्टिकल प्योरिटी, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स रोटेशन टू द रोटेशन ऑफ प्योर इनहेंसमेंट। अब ये तो डेफिनेशन है, इसको समझते हैं होता क्या है। जैसे मान लो कि आपको कोई मिक्सचर दिया गया है, उसके अंदर एक इनहेंसमेंट है डी, एक इनहेंसमेंट है एल। स्मॉल डी स्मॉल एल के बारे में बात हो रही है। एक दूसरे से ये ज़्यादा है, मतलब एक क्या है, एक्स्ट्रा है दूसरे से। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से सोचो कि ये जो ऑप्टिकल प्योरिटी है ये बात कर रहा है कि सॉल्यूशन कितना प्योर है, किसी भी फॉर्म में, डी में या एल में, कितना प्योर है। प्योर बोलने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि आपको 80% दिया डी और 20% दिया एल, तो प्योर कितना है सोच के देखो। अब देखो जो 20 है हमारा एल का, वो 20 डी का रिएक्शन जो कंबाइन करेगा तो नलिफाइड कर देगा एक दूसरे को। जो 60 बच गया डी का, वही हमारा क्या है, ऑप्टिकल प्योरिटी है। तो इसी को निकालने का एक फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर कि जो हमारा ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन होगा पूरे मिक्सचर का, डिवाइडेड बाय द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर इनहेंसमेंट, जो भी सवाल में दिया होगा, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा वो ऑप्टिकल प्योरिटी आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट करूँ कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई इनहेंसमेंट एक्सेस में है, ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उसको हमेशा
पूरे सॉल्यूशन में जो ऑप्टिकल प्योरिटी क्रिएट कर रहा है, मतलब वो कितना एक्सेस में है, हम वही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल देखो, 2 ब्यूटेनॉल विथ ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लस 10.5, और जो ऑप्टिकल रोटेशन दिया गया है प्योर एनांशियोमर प्लस वाले का, वो दिया हुआ है 15 डिग्रीज। फाइंड द ऑप्टिकल प्योरिटी। तो कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 10.5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 70%। अब ये 70% का मतलब क्या है? 70% का मतलब ये है कि हमने यहाँ डिवाइड किससे किया है? प्लस वाले से। ठीक है, तो ये बोलना चाहता है कि प्लस वाला 70% एक्सेस में है यहाँ पे। ठीक है, समझो यहाँ पर, यहाँ जो दे रखा है ऑप्टिकल प्योरिटी, ऑप्टिकल प्योरिटी हमेशा क्या दे रखा है? 70%। तो देखो इसका मतलब यही है कि जो हमारा प्लस वाला फॉर्म है वो 70% प्योर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो कि जो हमारा माइनस वाला फॉर्म है क्या वो 30 हो गया? नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो रेसमिक मिक्सचर है, रेसमिक मिक्सचर या फिर रेसमेट जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा 30% है। अब रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है? प्लस एज वेल एज माइनस। तो ये कितना हो जाएगा? ये टोटल 30 होगा, तो हमारा प्लस कितना हो गया? ये हो गया 15। माइनस कितना हो गया? ये भी हो गया 15। तो हमारा टोटल प्लस कितना हो जाएगा? देखो ज़रा, टोटल प्लस कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 70 प्लस 15, कितना हो जाएगा? 85। हमारा माइनस कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 15%। तो इस तरीके से हम ऑप्टिकल प्योरिटी का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा प्योरिटी, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। यहाँ पे हमने प्लस को, यहाँ डेटा क्या दे रखा था? प्लस का दे रखा था। ठीक है, तो हमने प्लस के हिसाब से सॉल्व किया है। अगर माइनस दिया होता तो माइनस के हिसाब से सॉल्व करते हैं हम। क्लियर है। अब बात करते हैं इनैंशियोमेरिक एक्सेस की। अब देखो, इनैंशियोमेरिक एक्सेस बिल्कुल ऑप्टिकल प्योरिटी के बराबर ही होता है। उसी चीज़ को बस डिफरेंट लैंग्वेज में बोला जा रहा है। अब यहाँ क्या लिखा है? देखो, प्री डोमिनेंट इनैंशियोमर फ्रॉम द एंटायर मिक्सचर। जैसा हमने पहले बोला अभी कि किसी भी मिक्सचर के अंदर एक जो आपका होगा इनैंशियोमर, वो एक्सेस में होगा, तो हम यहाँ पर उसी को कैलकुलेट करेंगे, और ये ऑप्टिकल प्योरिटी के बराबर ही होता है। बस ये डिफरेंट एक फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, डी माइनस एल बाई डी प्लस एल। अब डी प्लस एल हमेशा कितना होगा? 100 होगा। अब ये 100 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया? डी माइनस एल। मतलब जो ज़्यादा, अब मॉड लगाया है क्योंकि इसको हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। हो सकता है डी ज़्यादा हो सकता है एल ज़्यादा हो। ठीक है, अब जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ क्या था ऑप्टिकल प्योरिटी? ये था 70%। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रस में मिक्सचर कितना है? 30%। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलेंगे हम? डी माइनस एल हमारा क्या हो गया? 70 हो गया। और हमें पता है डी प्लस एल कितना होगा? ये कितना होगा हमारा? 100। ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो हम क्या यहाँ से बोल सकते हैं? हमने मान लिया कि जो हमारा प्लस वाला है वो डी है और ये माइनस वाला है, तो हम बोलेंगे 2D इज इक्वल्स टू 170। तो डी वाला फॉर्म यानी कि जो प्लस वाला फॉर्म है वो कितना आ जाएगा? 85%। ज़रा ऊपर देखें, हमारा डी कितना आया था यहाँ पर? 85% आया था। तो इसको ही हम यहाँ पर सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं। तो इनैंशियोमेरिक एक्सेस और ऑप्टिकल प्योरिटी दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको डेटा किसी भी हिसाब से दे सकता है, आपको सॉल्व करना है। क्लियर? बहुत बेसिक बेसिक फंडामेंटल न्यूमेरिकल बनते हैं इससे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब यहाँ बात करें तो अ मिक्सचर कंटेन्स 3 ग्राम्स ऑफ प्लस 2 ब्रोमोब्यूटेन एंड 2 ग्राम्स ऑफ माइनस 2 ब्रोमोब्यूटेन। यहाँ दे रखा है वेट के हिसाब से। व्हाट इज द रोटेशन ऑफ द मिक्सचर प्लस, और दे रखा है प्लस 2 ब्रोमोब्यूटेन का स्पेसिफिक रोटेशन इज 23.1 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन है? प्लस वाला, तो इसको मैं बोल दूँ प्लस 2 ब्रोमोब्यूटेन। इसको सॉल्व करें, देखो कितना हो जाएगा? ये कितना दिया हुआ है? 3 ग्राम्स। अब टोटल कितना है? 2 ग्राम्स प्लस 3 ग्राम्स, तो ये कितना हो गया? 0.6। इसका जो फ्रैक्शन होगा, जो भी हमारा मास फ्रैक्शन, अब यहाँ मोल फ्रैक्शन बोले या मास फ्रैक्शन बोले, बात तो बराबर ही है। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों में मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें माइनस की, तो वो क्या आ जाएगा? 2 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 ग्राम्स, तो ये कितना आ जाएगा? 0.4। तो मेजर कौन है? मेजर ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनर। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है इनैंशियोमेरिक एक्सेस, तो वो कितना होगा? 0.6 माइनस 0.4, ये कितना हो जाएगा?
0.2, ठीक है। 0.2 हमारा क्या आ गया, एनांशोमेरिक एक्सेस आ गया, ठीक है। अब एनांशोमेरिक एक्सेस क्या है, ऑप्टिकल प्योरिटी के बराबर है, तो ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 0.2। और ऑप्टिकल प्योरिटी किसके बराबर है, हमारा ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइडेड बाई जो भी हमारा स्पेसिफिक रोटेशन है ऑफ प्योर इनैंशोमर, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, तो देखो हमें पूछा क्या गया था, हमें पूछा गया था व्हाट इज द रोटेशन ऑफ द मिक्सचर, यानी हमें न्यूमेरिकल जो हमारा न्यूमरेटर है यानी ये वैल्यू पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे 0.2 इंटू क्या कर देंगे हम 23.1, तो हमारा क्या आ जाएगा ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है। अब आप यहाँ सोच रहे हो कि यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू क्यों डाली गई है, ज़रा सोच के देखो। स्पेसिफिक रोटेशन जो है हमारा वो जो भी हमारा डी और एल का टर्म आएगा, जो भी हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन और लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब है वो पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। तो जो भी हमारा ऑप्टिकल रोटेशन है वही इस समय स्पेसिफिक रोटेशन रहा होगा। तो हम यहाँ क्या बोल देंगे इसको सॉल्व करके, ये बोल सकते हैं हम इसको 4.62, ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अदर कायरल आइटम्स लाइक नाइट्रोजन एंड अमीन इन्वर्जन, यहाँ हम सल्फर, फॉस्फोरस इनके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की, जैसे कि ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, इन सबको कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ फॉर्मूलेज भी देखेंगे हम, लेकिन बिना फॉर्मूले के भी सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।